हरीश जी, क्रूड की तेजी पर अब आज एक ब्रेक लगता दिख रहा है, लेकिन आप देखेंगे तो डायरेक्शन जो है वो क्लियर नहीं हो रही है। जिस तरह का मूव हमने देखने को देख रहे हैं हम, उसी तरह का मूव पिछले 1-2 हफ्ते में आप देखेंगे कच्चे तेल ने दिखाया है। क्या लग रहा है यहाँ से क्या और गिरावट आ सकती है? आप हाय, गुड मॉर्निंग। अगर आप कच्चे तेल की बात किए तो मार्केट इज स्टक इन अ रेंज। अगर देख लीजिए, डाउन साइड $92 एंड अप साइड $98 के बीच में ट्रेड कर रहे हैं। एंड सप्लाई डिमांड की बात या फंडामेंटल्स की बात किए तो कुछ खास चेंज तो नहीं है। एंड नाउ OPEC आल्सो दिस वीक लाइकली टू मेंटेन देयर production levels. But important thing that we need to see is the economic conditions. अगर आप देख लीजिए, now over last 2.5 years से जो भी economic stimulus की वजह से growth हम देखें, now the question is the sustainability of this growth. अगर कल का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा या हाउसिंग डेटा देखें तो एक ऐसा सिचुएशन आ रहा है कि यस, ग्रोथ कैन बी पॉसिबल और ग्रोथ कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम ईयर। तो वो हिसाब से देखें तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में डिमांड डायनामिक्स बेटर होने का चांसेस लग रहा है। तो इसके कारण क्रूड स्लाइटली हायर साइड ट्रेड करने का चांसेस लग रहा है। बट एट द सेम टाइम जब तक $98 ब्रेक नहीं करता है, I don't see a further upward movement in crude prices. ओके, तो $98 के स्तर पर आपको नजर रखनी होगी। ऑब्वियसली हमने एक्चुअली काफी रेंज में ट्रेड काफी समय से देखा है कच्चे तेल में। लेकिन हरीश जी, आज अमेरिकी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आने वाली है और शुक्रवार को ओपेक की मीटिंग भी है। ऐसे में क्या लग रहा है, इस हफ्ते क्रूड एक रेंज बाउंड चाल में ही रहेगा? देखिए, नाउ व्हेनेवर ऐसे बड़े इवेंट्स रहते हैं मार्केट में तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन के लिए वेट करते हैं इन्वेस्टर्स। तो अभी द सेम थिंग इज हैपनिंग इन क्रूड आल्सो। अभी नाउ वी हैव टुमारो स्टॉक रिपोर्ट टुमारो एंड वीकेंड में ओपेक डेटा भी है। तो मेरे ख्याल से जब तक ये रिजल्ट्स नहीं निकलते तब तक मेरे ख्याल से ऐसे ही साइडवेज मोमेंटम रहने का चांसेस लग रहा है। बट एट द सेम टाइम जो ऑलरेडी एज आई सेड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एंड डॉलर इंडेक्स के डायरेक्शन के हिसाब से देखें तो विद इन दिस रेंज में स्लाइटली अपवर्ड बायस लेके ट्रेड करने का चांसेस लग रहा है। ओके, तो आपको ऑब्वियसली एक रेंज देखने को मिलेगी, लेकिन अपवर्ड बायस यानी कि अपर एंड ऑफ द रेंज के आसपास ही आपको यहाँ पर कच्चा तेल दिखेगा। तो आपको खरीदारी की राय दे रहे हैं 5400 के लेवल्स के लिए। नेचुरल गैस की लेकिन बात करें, आप देखेंगे नेचुरल गैस में भी दबाव बना हुआ है। इस हफ्ते की शुरुआत से ही चाल अगर आप देखें थोड़ी सी सरप्राइजिंग है कच्चा तेल और नेचुरल गैस, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि दोनों कमोडिटीज ऑपोजिट ट्रेंड दिखाती हैं एक दूसरे के बनस्पत। लेकिन अगर आप देखें आज भी कच्चा तेल भी दबाव में है और नेचुरल गैस भी दबाव में है। नेचुरल गैस में भी सेकंड हाफ द डे में कल हमने एक रिकवरी देखी थी। 237 के भाव फिलहाल नेचुरल गैस दिखा रही है यहाँ पर। हरीश जी, नेचुरल गैस में क्या सलाह होगी, क्या करना चाहिए? देखिए, नेचुरल गैस इज ऑफ फ्रॉम द हाइस। मेरे ख्याल से वट एवर वी आर सीइंग वो मेरे ख्याल से करेक्शन मान सकते हैं। एज फार एज फंडामेंटल्स आर कंसर्न, मेरे ख्याल से इट्स ओनली अगेन एक्सपेक्टेशन और द स्पेकुलेशन, बट रादर जो एक्चुअल फंडामेंटल्स है वो काफी स्टेडी है। तो इफ यू लुक एट करंट प्राइस 237 238, मेरे ख्याल से गैस वो हिसाब से देखे तो स्लाइटली ओवर प्राइस्ड है। तो यहाँ और थोड़ा करेक्शन टुवर्ड्स 232 233 लेवल्स आने का चांसेस है। ओके, तो यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल सकता है। 230 तक के लेवल्स भी आप देखेंगे। नेचुरल गैस आपको आने वाले समय में जरूर यहाँ पर दिखा सकती है। चलिए अब रुक करते हैं बेस मेटल्स का। बेस मेटल्स एक काफी इंकरेजिंग मूव दिखा रहे हैं एक्चुअली इस हफ्ते। अगर आप देखें लास्ट वीक भी हमने देखा था, शुक्रवार को यहाँ पर कुछ सेल ऑफ जरूर देखा था, लेकिन कॉपर जिन लेवल्स पर अब पहुंचा है 412 के स्तर हमने देखे थे, यहाँ पर क्रॉस कर चुका था कॉपर। लेकिन आज शुरुआत थोड़ी सी सबड्यूड फ्लैटिश ट्रेड आप देखेंगे। लेड पर नजर डाली, क्योंकि आई थिंक लेड में शुरुआत हमने देखी थी अच्छे लेवल्स पर हुई थी और अगर आप देखें तो 120 के लेवल के आसपास यहाँ पर लेड पहुंचता। निकल में भी नजर डालने जरूर होगी, क्योंकि निकल ने कल भी काफी अच्छे मूव्स दिखाए थे, लेकिन आज अब आप देखेंगे तो थोड़ा सा दबाव निकल पे आता हुआ। आई थिंक 832 के लेवल के आसपास यहाँ पर शुरुआत आज जरूर देखने को मिलती, लेकिन ऑफ इट्स हाइज। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर अमेरिका में जो अच्छे आंकड़े निकल कर आए हैं उनसे काफी सपोर्ट मिला था बेस मेटल्स को। लेकिन हरीश जी, अमेरिका में जिस तरह से पिछले 7 सालों में घरों की कीमत में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है, क्या समझा जाए इससे? कॉपर में आगे यहाँ पर और तेजी आएगी, ऊपर जाएगा कॉपर?
अमेरिका का जो भी हाउसिंग डेटा आई थिंक इट इज डायरेक्टली लिंक टू कॉपर। अनलाइक एशियन कंट्रीज, अमेरिका में हाउसिंग इंडस्ट्री में कॉपर यूसेज ज्यादा रहता है। एंड अगर देख लीजिए अभी लास्ट वट एवर 3-4 ईयर्स का कॉपर साइकिल या बेस मेटल साइकिल है, तो लार्जली चाइना वाज इंस्ट्रूमेंटल इन टेकिंग द प्राइसेस हाई। बट अभी टू contradicting factors are working. One is now China is slowing down, at the same time now America and Europe are on a recovery zone, तो कहीं ना कहीं वो compensate होने का chances लग रहा है। and as it is now copper recently already गिर चुका है, तो मेरे ख्याल से 410 408 में लगातार support ले रहा है, तो एक अच्छा upside देखने को मिल सकता है। and as far as short term is concerned, we are seeing around 416 418 levels are quite possible levels. और अगर 416 का एक लेवल अगर ब्रेक होता है तो और कितनी ज्यादा अपसाइड एक्सपेक्ट की जा सकती है? देखिए, इफ यू सी लास्ट 1 मंथ मूव, आई थिंक 390 से लेके 410 में ब्रॉडली ट्रेड कर रहा है कॉपर। तो जैसे ये 410 रेंज ब्रेक कर दे, तो देर वुड बी न्यू रेंज बिटवीन 410 ऑन डाउन साइड एंड 425 ऑन हायर साइड, तो ये रेंज कंटिन्यू रहने का चांसेस लग रहा है। ओके, तो फिलहाल इस रेंज में आप देखेंगे कॉपर को ट्रेड करते